हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पे। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कैंसर। इससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, उसको हम लोग डील करेंगे। और इसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि कोई भी प्रश्न यदि इससे पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं ये कैंसर आखिर क्या है, किस बला का नाम है कैंसर, ये क्या होता है कैंसर। तो कैंसर की हम लोग बात करें ये जो है ना, एक अनियंत्रित सेल का विभाजन, अनियंत्रित कोश का विभाजन जो है उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। डिवीजन ऑफ सेल, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। ठीक है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से दुनिया में यदि पूरा मृत्यु दर देखा जाए, सबसे ज़्यादा मौत यदि पहले स्थान पर रखता है कोई बीमारी तो वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यदि पहला स्थान पे मृत्यु के मामले में ये बीमारी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हृदय संबंधित जो भी रोग होता है, हार्ट अटैक हो चाहे जो भी। ठीक है, तो ये कैंसर जो है अपना, ये भाई साहब सेकेंड स्थान रखते हैं। सेकेंड पोजीशन किसके पास है, कैंसर के पास है। इसके कारण से यदि मृत्यु होता है तो उसमें ये सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक, और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर होता है लोगों को, ब्रेस्ट कैंसर। ये है एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक, और इसका इलाज कैसे होता है, कैंसर का इलाज कैसे होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है ये एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से इसका इलाज होता है, और रेडिएशन थेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी, इससे इसका इलाज होता है। ठीक है, आइए हम लोग अब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें करें कैंसर से रिलेटेड। तो कैंसर जो है, कैंसर की बीमारी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, इस जीन की वजह से कैंसर की बीमारी होता है, उसको हम लोग ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं, ऑन्कोजीन्स। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। और कैंसर के स्टडी को इसी जीन के नाम पे रखा गया है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है, कैंसर बीमारी का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था थियोडोर बोवेरी। थियोडोर बोवेरी। इन्होंने 1914 ईस्वी में इस ऑन्कोजीन, जो कैंसर रिलेटेड ये जो कैंसर कॉजिंग जीन है, ऑन्कोजीन्स, इसके प्रेजेंस का पता लगाया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये नाम थियोडोर बोवेरी। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, आइए हम लोग उसको डील करते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उसको देख लेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी आइसोटोप जो है ब्लड कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है, इसका एक कंसेप्ट छुपा हुआ है कि ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। अब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं, जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। अब बात करें कोबाल्ट 60 का, तो ये है ना, एक रेडिएशन थेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी। इसके ज़रिए कोबाल्ट 60 का यूज होता है, एक आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे कि कैंसर का उपचार होता है। ये डायरेक्ट क्या करता है ना कि कोबाल्ट 60 जो है ये गामा रेडिएशन, इसमें गामा विकिरणें निकलती हैं। ठीक, जो कि डायरेक्ट जो कैंसर सेल होते हैं, ऑन्कोजीन होते हैं, इनको डायरेक्ट अटैक करता है, इनको नष्ट नाबूद करता है उसके बाद। ठीक है, और कोबाल्ट 60 की बात करें तो इसका एक और इस्तेमाल है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसके स्टरलाइजेशन में आप देखते होंगे कि
कोई भी मतलब ऑपरेशन वगैरह हुआ तो उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके बाद इसको स्टरलाइज किया जाता है, तो उसमें कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एक आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 एक ऐसा आइसोटोप है जिसका इस्तेमाल थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर होता है, थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, ये सोडियम 24 क्या होता है। तो सोडियम 24 का यूज जो है कोई भी यदि इंडस्ट्री में लीक होता है, रिसाव होता है, उसके डिटेक्शन में किया जाता है। सोडियम 24 इज यूज्ड इन लीक इन सोडियम 24 इज यूज टू डिटेक्ट लीक इन इंडस्ट्रीज। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इससे संबंधित था थोड़ा सा फैक्ट, तो उसको हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बचता है फॉस्फोरस 32। इसका क्या उपयोग है। तो फॉस्फोरस 32 भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि नए ब्लड सेल की, नए जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो फॉस्फोरस 32 क्या करता है, इट स्लो डाउन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है इस एग्ज़ाम में कि द रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज टू कंट्रोल ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, हम लोग सभी जानते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60 हो जाएगा। आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 सब हम लोग ऊपर डील कर चुके हैं। ठीक है, आप इस फैक्ट को रट लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विथ। सबसे पहले ऑन्कोजीन्स क्या है, जो कैंसर कॉजिंग जीन है, कैंसर कॉजिंग, इसी जीन की वजह से कैंसर की बीमारी होता है, कर्क रोग होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन्कोजीन्स क्या है, तो कैंसर है, कैंसर से रिलेटेड जीन है। ठीक, हम लोग देखे हैं कि कैंसर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी पहली बार ऑन्कोजीन्स का एग्जिस्टेंस का पता किसने लगाया तो थियोडोर, एक मिनट स्पेलिंग एरर हो जाएगा, थियोडोर बोवेरी ने लगाया। कब लगाया, तो 1914 में। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, आप लोग रट लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये हो गया कैंसर से संबंधित। अब यहाँ पे 3 और ऑप्शन है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस और टाइफॉइड। इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, ट्यूबरक्लोसिस इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो ये एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ट्यूबरकुलोसिस जो यानी टीबी जो होता है, एक शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो लंग्स को, स्पेशली जो है फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी फैक्ट हो गया। आइए अब बात करें हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी है इस बीमारी का, हेपेटाइटिस का। तो हेपेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में जो सूजन हो जाता है अपने, उसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो ये एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का क्या नाम है, तो हिपैटो वायरस है। क्या नाम है इसका, हिपैटो वायरस, हिपैटो वायरस। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये वायरस से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से, इसका नाम में ही छुपा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया। अब आइए एक लास्ट ऑप्शन अपना बचता है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम लोग देख ही लेते हैं, टाइफाइड। ठीक है, तो ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जीवाणु की वजह से होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला हाँ टाइफी। यदि ऑप्शन में टाइफी भी रहे तो
और साल्मोनेला थोड़ा सा टाइफी वजह से देख के आप लोग को रिलेट कर लेंगे। सो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और टाइफाइड की वजह से जो है, सॉरी टाइफाइड किस वजह से होता है, तो आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर, कोई भी प्रदूषित भोजन या जल आप ग्रहण करते हैं, ठीक है, उससे आपको टाइफाइड हो जाता है। ओके। और टाइफाइड के इलाज के लिए एक टेस्ट होता है, इसका एक जांच होता है, उस टेस्ट का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका नाम है विडाल टेस्ट। हिंदी माध्यम वाले भी ऐसे याद रख लेंगे, विडाल टेस्ट, विडाल जांच। ओके। तो आई थिंक आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। ऐसे ही हम लोग और भी छोटे छोटे क्लिप लाया करेंगे जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।